from anything to everything a human can do, make or become when emotions take control. Emotions इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं, बड़े से बड़ा क्राइम या ऐसी नफरत जो हदें तोड़ दे. And when it happens, it is called irrationality. Emotions are the most fragile and unpredictable part of human race. लेकिन अगर इन पर एक बार काबू पा लिया जाए तो इंसान के साथ खेलना एक खिलौने के साथ खेलने जितना आसान होता है, क्योंकि तब इंसान लॉजिक से बहुत दूर जा चुका होता है. Because then they don't follow logic, they follow impulse. And every decision we make is a slave to emotion we refuse to acknowledge. अक्सर हम सोच कर नहीं बल्कि अपने मूड और इमोशनल स्टेट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, और यही अनकॉन्शियस हैबिट हमें ले जाती है सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर. हमारे बिहेवियर पर 90 to 95% कंट्रोल सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का होता है, और सिर्फ 5 to 10% डिसीजन ही हम कॉन्शियसली लेते हैं, वो भी तब जब हम अवेयर हों या काम हों. Okay, so let's talk about these layers a bit more so you'll understand irrationality better. Human brain in general 3 mental layers में डिवाइड किया जा सकता है, and these layers are conscious, subconscious and unconscious. कॉन्शियस माइंड ब्रेन की वो लेयर है जहाँ तुम एफर्ट डालकर कुछ करते हो, जैसे बुक रीडिंग, कोई इक्वेशन सॉल्व करना या किसी क्वेश्चन का आंसर याद करना. सबकॉन्शियस माइंड, ये तुम्हारे माइंड का वो जोन है जहाँ तुम्हारी हैबिट्स, बिलीव्स और इमोशनल मेमोरी स्टोर होती हैं. तुम्हारा रिएक्शन कि तुम किस बात पर गुस्सा करोगे या किस चीज़ से हर्ट फील करोगे, ये सब सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है. थर्ड लेयर इज अनकॉन्शियस माइंड. यहाँ रहता है तुम्हारा शेडो. यस, दिस इज द प्लेस वेयर योर शेडो लिव्स. ये तुम्हारी वो साइड है जिसे तुम भी नहीं जानते. यहाँ रहते हैं सप्रेस्ड इमोशन, पुराने ट्रॉमा, इनसिक्योरिटी, जेलसी, लस्ट और तुम्हारी अनमेट नीड्स. अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग, everyone carries a shadow, and the less it is embodied in the individual's conscious life, the blacker and denser it is. He says, if you want to understand irrationality, you need to understand shadow first. Shadow is something everyone wants not to be. It represents all those unknown, unaccepted part of your ego. तुम्हारी वो क्वालिटीज़ जिनसे तुम नफरत करते हो या एक्सेप्ट नहीं करते, because society considers them too evil, dark and wrong. So you simply suppress, repress and hide them. But those parts and qualities still exist and breathe inside your unconscious. आपका शैडो सेल्फ सबसे ज़्यादा तब विजिबल होता है जब आप एंजाइटी या किसी इमोशनल स्ट्रेस की ग्रिप में होते हो, और जब आपको कोई ऐसा स्टिमुलस दिया जाता है जो आपके शैडो को ट्रिगर करे, तब आप इरेशनल बन जाते हो. आपके डिसीजन तब सिर्फ और सिर्फ इमोशन पर बेस्ड होते हैं. जब ये शैडो ओवरटेक करता है तो ये एक मास्क बन जाता है. पर ध्यान रहे, मास्क असल चेहरा छुपाता नहीं है बल्कि उसे रिवील करता है. मास्क आपको अपने आप में कंफर्टेबल बनाता है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी तब अनोनिमस हो जाती है. जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप बेझिझक कुछ भी कमेंट कर सकते हो, और लोग करते भी हैं. इनफैक्ट लोग ऑनलाइन वो बोल सकते हैं जो वो इन पर्सन बोलने की हिम्मत तक नहीं रखते, क्योंकि उनके पास होता है एक मास्क, और ये मास्क उन्हें अपने डिसीजन के आउटकम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रखता है. और जब किसी इंसान को अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े, तब वो कुछ भी कर सकता है. जस्ट थिंक अबाउट इट. आर यू रियली अ गुड पर्सन और जस्ट स्केयर्ड टू बी कॉट? रॉबर्ट ग्रीन की बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के लॉ नंबर 1 के अकॉर्डिंग लोगों के डिसीजन ऑफन इरेशनल होते हैं. ये डिसीजंस हमारे फियर्स, ट्रॉमा, ईगो और हिडन इनसिक्योरिटीज पर बेस्ड होते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ अनदर वे ऑफ सेइंग शैडो.
And according to Robert Greene, rationality isn't something you are born with. It's a skill you develop through discipline, reflection and conscious efforts. देखिए, इमोशंस को फील करना गलत नहीं है. In fact, being able to feel those emotions makes you a human. लेकिन जब आप प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इम्प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हो, then it creates problem. When irrational, when the shadow rises over rational, then it creates problem. देखो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि तुम्हें लगता हो कि तुम एक रैशनल पर्सन हो और अपने डिसीजन लॉजिकली ही लेते हो, बट इन रियलिटी हम डिसीजन पहले इमोशनली लेते हैं और बाद में उसे लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं. हम वही चीज़ें देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं और हम वैसे ही सबूत ढूंढ लेते हैं जो हमारे बिलीफ को कंफर्म करें. इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस. And there are a lot of type of bias which fogs and interfere with your rationality. But we will deal with them in upcoming videos. But for now, the first step to become rational is to understand fundamental irrationality first. The shadow and irrationality are not the same thing, but they are deeply connected. That's why I talk about them in a single video. See, shadow is a hidden or unconscious part of yourself, and irrationality refers to decision or behavior that don't follow logic or reason. These decisions are driven by emotions and hidden instinct rather than rational thoughts. और ये कब होता है? It happens when your shadow take control. The shadow is what's hidden, and irrationality is what happens when the hidden takes over.